हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र की इकाई 2 है और भाग 3 है। 2 भाग हम करवा चुके हैं तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें पूरे 101 क्वेश्चन हैं। आज हम शुरू करेंगे इकाई 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस धर्म से संबंधित थी? इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? मकतब तथा मदरसे थे। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इस्लाम धर्म के प्रचार। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती थी? बिस्मिल्लाह रस्म। क्वेश्चन नंबर 5, बालक की किस आयु में मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ करने का विधान था? 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में किया भाषा को प्राथमिकता दी गई थी? अरबी फारसी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश में भारतीय शिक्षा का ह्रास हुआ शासकों की अयोग्यता के कारण? क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम शिक्षा प्रसार में फिरोज शाह तुगलक का नाम प्रसिद्ध है। विद्वानों एवं शिक्षित व्यक्तियों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति जिस सम्राट के समय में हुई वह है अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य राज्य तथा निजी प्रयास पर था। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम शिक्षा के आदर्श पुरातन हिंदू शिक्षा से भिन्न थे। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम काल की बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन का। क्वेश्चन नंबर 13, किस आज्ञा पत्र द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी? 1813 ईस्वी के। क्वेश्चन नंबर 14, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण धारा थी? 43वीं धारा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानूनी सलाह मांगी थी? लॉर्ड मैकाले से। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना श्रेष्ठ है किसने कहा था? मोहम्मद साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा होती थी मकतबों में। क्वेश्चन नंबर 18, गुलिस्तां और बोस्तां नाम की शेख सादी की कृतियाँ पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य था बालक का नैतिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर का कहना था कि शिक्षण का क्रम होना चाहिए अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, छंद ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योतिष शास्त्र के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र थे रामपुर का मदरसा। क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम थी अरबी और फारसी भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली में मुइज्जी मदरसे की स्थापना रजिया के शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24, साहित्यकार मौलाना मोइनुद्दीन उमरानी और इतिहासकार इब्न बतूता किसके राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे? मोहम्मद तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 25, गुलरुख नाम से कविता लिखा करता था? सिकंदर लोदी लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई अकबर के समय में? क्वेश्चन नंबर 27, जहांगीरनामा ग्रंथ की रचना की जहांगीर ने? क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम शिक्षा में मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम काल में मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 30, मध्यकाल में बिस्मिल्लाह रस्म कब अदा की जाती थी? शिक्षा में प्रवेश से पहले। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता निम्न में से क्या है?
अरबी फारसी की शिक्षा, शासन द्वारा संरक्षण, शिक्षा का धार्मिक स्वरूप, उपर्युक्त सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य वर्ग के परिवारों की विधवा स्त्रियां अपने घरों में अपने पास पड़ोस के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के लाभार्थ व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देती थीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर यूसुफ हुसैन का है। क्वेश्चन नंबर 33, निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे, जहां अधिक आयु की स्त्रियां उनको कुरान, गुलिस्तान, वास्ता एवं सदाचार की पुस्तक पढ़ाती थीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर यूसुफ हुसैन का है। क्वेश्चन नंबर 34, निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मैकाले। क्वेश्चन नंबर 35, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी? अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? कानूनी सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत देन है ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों की। क्वेश्चन नंबर 38, मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा केंद्र थे मदरसा। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म की आयु थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता था चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश काल में किस शैक्षिक योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? वर्धा योजना ने। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण थे पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व भारती क्या है? विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 45, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में है। क्वेश्चन नंबर 46, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई सन 1935 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सन 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्ति नहीं है? साहित्यिक शिक्षा पर अधिक बल, ये नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 49, वैदिक शिक्षा का एक दोष था धर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन भारत में शिक्षण काल था 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 52, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 53, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 54, ब्राह्मण किस काल में शिक्षा का कार्य करते थे? वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 55, समावर्तन संस्कार का अर्थ है दीक्षांत समारोह। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला उस स्थान के निकट था जिसे आजकल कहते हैं पेशावर। क्वेश्चन नंबर 57, मकतब शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द से। क्वेश्चन नंबर 58, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है दरस से। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय किसके अधीन हैं? यूजीसी के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 60, मकतब का अर्थ है उसने लिखा। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 60 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।